हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम सबों ने एसएससी स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में चर्चा किया था। लास्ट क्लास में मैं आप सबों को सिलेबस के बारे में हम लोग ने चर्चा किए थे और जो आए हुए क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस मैं आपको दिखाया था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था। तो आज ये दूसरा क्लास है, पे मैं आपको डिटेल से टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक्स में आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चलूँगा और बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बताया था, नाउन से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो आज हम लोग नाउन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो नाउन टॉपिक है उससे बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं 3 टॉपिक से आते हैं। पहला जो टॉपिक है वो आपका नाउन्स एंड नंबर्स, नाउन्स एंड नाउन्स एंड नंबर्स। तो नाउन्स एंड नंबर से 3 क्वेश्चंस आया था। 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस लास्ट टाइम। 3 क्वेश्चंस थे नाउन एंड नंबर्स से। दूसरा, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नाउन्स एंड जेंडर्स, नाउन्स एंड जेंडर्स। ये और तीसरा टॉपिक इसमें होता है नाउन्स एंड केसेस। ये 3 टॉपिक जनरली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे कॉम्पिटिटिव में नाउन टॉपिक से बेसिकली ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन्स एंड नंबर्स के बाद नाउन्स एंड जेंडर्स और नाउन्स एंड केसेस। तो लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस सिर्फ एक ही टॉपिक से पूछा था, नाउन्स एंड नंबर से। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। हो सके आपका नाउन्स एंड जेंडर से भी पूछ सकता है, नाउन्स एंड केस से भी पूछ सकता है। बट जिससे आया है उसको भी हमें छोड़ना नहीं है, टॉपिक को भी कवर करना है। तो मैं पूरा बेसिक से लेकर चलता हूँ। आज हम लोग नाउन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्कूल लेवल से लेकर। बट जो स्कूल लेवल में आपने क्या डेफिनेशन पढ़ा था और नाउन के बारे में सिर्फ हल्का फुल्का जाना था। बट कॉम्पिटिशन्स में वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो चलिए हम बेसिक से लेकर आज चलते हैं, ठीक है। तो नाउन, सबसे पहले आप नाउन जानते हैं, नाउन है क्या? सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाउन। नाउन का डेफिनेशन जानेंगे भाई, नाउन है क्या। तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका इस्तेमाल वैसे शब्दों को दर्शाने के लिए करते हैं जो नाम, मतलब नेमिंग वर्ड्स। सिंपल है ये, नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, सारे नेमिंग वर्ड्स को नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या है भाई? नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड। नाउन्स क्या है? नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नाम, जिन शब्दों से नाम झलकता है उसे हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। तो भाई नाम है तो किसका नाम? तो देखिए, नाम 3 चीज, एक तो पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है और थिंग का नाम हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और 3 चीज का नाम। इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन,
प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहां जो थिंग है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा ये थिंग। थिंग दो तरह का होता है, एक टेंजेबल एंड अनदर इज इनटेंजेबल। सबसे हम लोग जानते हैं कि ये जो थिंग जो है, इसको दो तरह का थिंग होता है, एक टेंजेबल होता है, एक इनटेंजेबल होता है। तो इंटेंजिबल, टेंजेबल का मतलब क्या है? विच कैन बी टच्ड, विच आर परसेप्टेबल, जिसको हम लोग अनुभूति, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहता है। जैसे ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम में चेयर है, टेबल है, फैन है, तो ये हमको दिख रहा है, तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो ये भी फैन, चेयर, ये क्या नाउन है? तो ये नाउन में किसका नाम है? पर्सन का है, प्लेस का है, या थिंग का है? तो ये थिंग का नाम है। तो कैसा थिंग है ये? टेंजेबल थिंग है। टेंजेबल मतलब है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो भौतिक रूप से मौजूद है। तो ये परसेप्टेबल आइटम्स है। तो जितने भी परसेप्टेबल आइटम्स है उसको टेंजेबल थिंग में बोलते हैं। और ये जैसे फैन है, ये दिख रहा है तो फैन नाम है, तो है ये कैसा? ये टेंजेबल है। कुछ ऐसे भी चीज है जो इनटेंजेबल है। इनटेंजेबल है मतलब विच कैनॉट बी टच्ड, विच आर इनपरसेप्टेबल, जिसको हम लोग, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, सिर्फ उसको हम लोग क्या अनुभव कर सकते हैं। तो ये जैसे क्लासरूम में कुछ ऐसे चीज है, जैसे ये फैन चल रही है, तो ये फैन चल रही है तो फैन से हमको क्या मिल रहा है? ठंडक मिल रही है। तो ठंडक को क्या हम लोग परसीव कर सकते हैं? इसको, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जैसे कूलनेस हो गया, कूलनेस, तो कूलनेस भी ये नाउन है, कूलनेस भी नाउन है। बट ये नाउन है तो मैंने कहा जैसे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये जो कूलनेस है, ये पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, या थिंग का नाम है? ये थिंग का नाम है। बट कैसा थिंग है? इनटेंजिबल है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। उसके बाद नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज भी क्या नाउन है? बट इस तीनों में किसका नाम है? पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, या थिंग का नाम है? ये थिंग का नाम है। कैसा थिंग है? टेंजेबल है या इनटेंजेबल है? इनटेंजेबल है, क्योंकि नॉलेज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे हम लोग महसूस करते हैं। नॉलेज, जैसे मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या शेयर कर रहे हैं? नॉलेज। आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो नॉलेज भी नाउन है। बट कैसा नाउन है? ये नेम ऑफ थिंग है, बट कैसा है? ये इनटेंजिबल है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
और पांचवा है मैटेरियल नाउन। ये पांच तरह के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड लास्ट मैटेरियल नाउन। अब एक एक को हमको पहचानना है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं और मैटेरियल नाउन। तो चलिए प्रॉपर नाउन, ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है क्या? तो कोई भी पर्सन या प्लेस या थिंक का स्पेसिफिक नाम, पर्टिकुलर नाम। जितने भी पर्टिकुलर नाम्स होते हैं, स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, उसको सारे को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कह सकते हैं स्पेसिफिक या फिर पार्टिकुलर। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे जितने भी नाम है, इंसान का जितना भी नाम है, सारे नाम, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, स्पेसिफिक है, इसलिए सारे इंसान का नाम प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे राम, मोहन, सीता, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, सारे व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन में आता है। और प्रॉपर नाउन का शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है ऑलवेज। जितना भी प्रॉपर नाउन है, सभी का शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है। ये सारे के सारे पर्सन के नाम हुए, तो जितने भी पर्सन के नाम हुए सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। प्लेस, जो स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक जगह, जैसे मुंबई, दिल्ली, सब स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह का नाम। ये मुंबई, दिल्ली कैपिटल लेटर से है, ये सारे जगह के नाम हुए, तो ये भी प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। थिंग, अब जैसे ताजमहल, द गंगा, तो ताजमहल, द गंगा, ये भी स्पेसिफिक है। ताजमहल एक ही है, गंगा नदी एक ही है, विशिष्ट है, पर्टिकुलर है। तो ये भी सारे जितने भी प्लैनेट्स के नाम हुए, जैसे जुपिटर, जुपिटर भी बिल्कुल एक ही है। ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। कोई भी पर्सन का नाम हो, या प्लेस जो स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो, या कोई थिंग हो जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में। अब उसके बाद आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? जो जो भी नाउन है, वो पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे प्लेस हो, जिसके लिए हम लोग साझा रूप से इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां देखिए, जैसे राम और मोहन, राम और मोहन, ये दो क्या, ये लड़के हैं। तो राम के लिए भी लड़का और मोहन के लिए भी लड़का, बॉय। ठीक है, तो ये जो बॉय है, किसका एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन का। मतलब राम के लिए भी बॉय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मोहन के लिए भी हम लोग बॉय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो गंगा हुआ, ये क्या है? रिवर, नेम ऑफ रिवर। तो द गंगा,
द ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा भी एक नदी है, स्पेसिफिक नदी का नाम है। द गंगा, ये भी स्पेसिफिक नदी का नाम है, लेकिन दोनों नदी है। तो रिवर जो शब्द है ये क्या है? कॉमन नाउन। मतलब कॉमन नाउन वैसा नाउन है जिसका इस्तेमाल हम लोग एक प्रकार के नाउन के लिए साझा रूप से इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, तो बॉय जो हुआ एग्जाम्पल किसका हुआ? ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। गर्ल, कॉमन नाउन। स्टूडेंट, ये भी कॉमन नाउन हो। ठीक है, क्लियर? अब तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव सब जो है कलेक्शन से आया है, ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ग्रुप ऑफ थिंग हो, बट उस ग्रुप में एक ही टाइप के होने चाहिए। अगर पर्सन है तो पर्सन होने चाहिए, थिंग है तो एक ही टाइप का सेम काइंड ऑफ थिंग होने चाहिए, और वो एक जो ग्रुप फॉर्म करता है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए ये क्लासरूम में राम, इधर सोहन, मोहन, ये तीनों क्या है? तीनों मेरे स्टूडेंट हैं। तो राम, मोहन, सोहन ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। बट इन तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों मेरे स्टूडेंट है। तो ये जो स्टूडेंट शब्द है ये कॉमन नाउन होगी। और भी इतने जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और इस ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्लास। क्लास, CLASS, क्लास। तो ये जो क्लास है ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास जो है ये कलेक्टिव नाउन है, क्लास। उसी तरह का देखिए बहुत सारे जो ग्रुप्स को दर्शाता है। क्लास, क्लास में क्या है? स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स है। तो ये सारे स्टूडेंट्स मिला के जो ग्रुप फॉर्म कर, ये क्लास। तो क्लास कैसा नाउन हो गया? क्लास आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे, जैसे पीपल, तो लोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पीपल। मॉब, मॉब, मॉब भी लोगों के समूह को मॉब कहते हैं। बट कैसा मॉब? कैसे लोग? जो एजिटेटेड पीपल, गुस्साए हुए लोगों का जो भीड़ है उसे हम लोग मॉब कहते हैं। क्राउड, क्राउड। क्राउड भी क्या है? कलेक्टिव नाउन। लोगों के भीड़ को क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। उसके बाद फ्लिट, FLEET, फ्लिट। फ्लिट, फ्लिट में कैसा नाउन है? फ्लिट भी कलेक्टिव नाउन है। फ्लिट, FLEET, फ्लिट। फ्लीट जैसे फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का एक बेड़ा, समूह। अगर बस है, बस का समूह को क्या बोला? फ्लीट ऑफ बसेस। फाइटर प्लेन है, फ्लीट ऑफ प्लेन्स। तो जितने भी शिप हुआ, के बाद बसेस हुआ, ये सब के समूह को क्या कहता? फ्लीट। तो ये जो फ्लीट है ये भी कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद पंच, PUNCH, पंच। पंच का मतलब होता है गुच्छा। जैसे बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये जो बंच जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है। के बाद बुके, बुके, फूलों के गुच्छा को क्या कहते हैं? बुके। तो बुके भी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। तो आई थिंक ये कलेक्टिव नाउन भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
इसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये नेम ऑफ आइडिया, थॉट, फीलिंग, जिसे हम लोग महसूस करते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, या क्वालिटी, क्वालिटी का नाम। क्वालिटी को क्या परसीव कर सकते हैं? नहीं, उसको हम लोग महसूस करते हैं। आइडिया, आइडिया का भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट आइडिया को तो हम नाम दे सकते हैं। तो वैसे सारे नाम जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे क्वालिटी, कोई भी गुण का नाम, क्वालिटी का नाम, आइडिया का नाम, फीलिंग का नाम, जितने भी हमारा फीलिंग्स, फीलिंग्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसे हम लोग महसूस करते हैं। तो वैसे सारे नाम सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे इस क्लासरूम में, जैसे मैं बताया, ये फैन, फैन, अगर मैं लिखता हूं फैन, ये भी नाउन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फैन कैसा नाउन है? फैन कॉमन नाउन, क्योंकि जो फैन बनाती है उषा कंपनी भी फैन बनाती है, ओरिएंट ये भी फैन बनाती है। तो उषा एक कंपनी की नाम है, पर्टिकुलर कंपनी की नाम है। तो बताइए उषा कौन सा नाउन का कैटेगरी में आएगा? उषा प्रॉपर नाउन है, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि उषा जो कंपनी है स्पेसिफिक है। ओरिएंट ये कंपनी की नाम है, ये स्पेसिफिक एक ही कंपनी है, ये भी प्रॉपर नाउन है। बट ये दोनों में समानता, कॉमन चीज क्या है? ये दोनों फैन बनाती है, इसलिए फैन क्या है? कॉमन नाउन। बट ये फैन से हमको क्या मिल रहा है? जब फैन चलता है तो हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं? ठंडक महसूस कर रहे हैं। ये फैन जब चलता है तो हम ठंडक महसूस करते हैं, मतलब ठंडक का इंग्लिश कूलनेस, कूलनेस, कूलनेस। तो कूलनेस भी तो नाम है। तो कैसा ये नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि कूलनेस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, इसे हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए ये जो कूलनेस हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सुंदरता को हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए जो ब्यूटी है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। लव, लव, लव को भी हम लोग महसूस करते हैं, इसका भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फीलिंग है, इसलिए भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई थिंक आपको समझ में आ गया। और लास्ट बचा ये मैटेरियल नाउन। मैटेरियल तो हिंदी में हम लोग द्रववाचक कहते हैं। तो नाउन जिस मटेरियल से, जिस पदार्थ से बना है, तो हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे ये चेयर, चेयर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि चेयर वेरियस टाइप्स ऑफ चेयर्स आता है, फोल्डिंग चेयर आता है, आर्म चेयर आता है। तो फोल्डिंग चेयर, आर्म चेयर, ये अलग अलग टाइप का है, सबों के लिए कॉमन क्या है? चेयर। तो चेयर कॉमन नाउन है। चेयर किस मटेरियल का बना है? ये सोचिए वुड से बना है। तो नाउन, ये जो चेयर जिस मटेरियल से बना है, वुड, वुड क्या है? मटेरियल नाउन। वुड क्या है? मटेरियल नाउन। वुड। आयरन, ये मटेरियल नाउन। वुड, आयरन, तो जितना भी कॉपर, राइस, व्हीट, टी, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन, ठीक है। तो होपफुली ये बेसिक चीज आप स्कूल लेवल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट इसका आप डेफिनेशन पढ़े होंगे, बट इसको समझ के करना है, कि क्वेश्चन एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आई होपफुली ये पांचों नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, आप होपफुली समझ में आ गया होगा आपको।
तो चलिए हम देखते हैं। ये मैं जो 3 वर्ड लिखा, रोटोमैक, रेनॉल्ड्स और लिंग, ये क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? ये नाम है, दैट मीन्स ये नाउन है। बट कैसे नाउन है ये तीनों? ये तीनों के तीनों कंपनी की नाम है, स्पेसिफिक कंपनी के नाम है। ये तीनों प्रॉपर नाउन है। ये तीनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। रोटोमैक, रेनॉल्ड्स, लिंक, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। ये तीनों कंपनी की नाम है। और ये तीनों कंपनी में कॉमन क्या है? ये तीनों कंपनी पेन मैन्युफैक्चर करता है, कलम बनाता है, पेन। तीनों क्या बनाता है? पेन। तो ये जो पेन शब्द है ये तीनों के लिए कॉमन हो गया। तो पेन कैसा नाउन है गया? ये कॉमन नाउन हो। और ये जो पेन किस मटेरियल से बना है? प्लास्टिक। प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक कैसा नाउन हो गया? ये जो प्लास्टिक हो गया ये मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। तो इस तरह से जो नाउन है इसको आपको समझना पड़ेगा। कौन प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक है। जैसे रोटोमैक, रेनॉल्ड्स, लिंक, एक ही कंपनी है। रोटोमैक और कोई दूसरा कंपनी नहीं है, ओनली वन सिंगल पीस है। ये कंपनी के नाम स्पेसिफिक है, इसलिए रोटोमैक, रेनॉल्ड्स और लिंक ये प्रॉपर नाउन होगी। ये तीनों कंपनी के लिए कॉमन क्या है भाई? ये पेन मैन्युफैक्चर करता है, पेन बनाता है, पेन, कलम। तो जो पेन हुआ ये भी नाम है, बट कैसा नाम हुआ? कॉमन नाउन। और ये जो है ये पेन किस मटेरियल से बना है? ये प्लास्टिक से बना है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या हो गया? ये मटेरियल नाउन। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। तो इसमें ये 3 एग्जांपल दिया मैं आपको, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट। ये तीनों मैं वर्ड लिखा हूं, धोनी, सचिन एंड रोहित शर्मा। ये तीनों क्या है? ये तीनों नाम है। तो ये नाम है का मतलब ये नाउन हुआ, बट ये किसके नाम है? इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर का नाम है। तो ये लोग स्पेसिफिक है। तो ये तीनों क्या? ये प्रॉपर नाउन हो गया। तीनों के तीनों क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन। तीनों में कॉमन क्या है? ये प्लेयर है, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर है, प्लेयर। क्या? क्रिकेट प्लेयर है। तो ये जो प्लेयर शब्द है ये भी नाउन है। तो कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। धोनी भी प्लेयर है, सचिन भी प्लेयर है और रोहित शर्मा भी प्लेयर है। ये तीनों क्रिकेट प्लेयर है। तो ये जो प्लेयर शब्द हुआ ये नाउन हुआ। अब ये तीनों मिलकर एक टीम बनाता है, क्रिकेट टीम। टीम
तीनों, ऐसे क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, बट ये तीनों मिलकर क्या बनाया, एक टीम बनाया, और भी जुड़ जाएंगे तो एक टीम बन जाएगा। सारे खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, टीम, दल। तो ये जो टीम जो शब्द है ये भी नाउन है, बट कैसा नाउन है ये, टीम कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये खिलाड़ियों के ग्रुप, खिलाड़ियों को ग्रुप को क्या कहा था, टीम। इसमें टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको जितने भी नाउन है, ये नाउन को पहचानना होगा, कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और कौन मैटेरियल नाउन है। आगे देखिए, तो ये 3 वर्ड लिखा, उषा, ओरिएंट और खेतान। ये कैसे नाउन है, उषा कंपनी के नाम है, ओरिएंट भी कंपनी के नाम है, और खेतान भी कंपनी के नाम। तो ये विशिष्ट है, उषा एक ही कंपनी है, ओरिएंट भी एक ही कंपनी है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट से पेटेंट मिला हुआ है, और खेतान भी एक ही कंपनी है। तो स्पेसिफिक नाम हुआ। तो ये तीनों क्या है, तीनों प्रॉपर नाउन होगी। तीनों के तीनों क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तीनों में कॉमन क्या है भाई, ये फैन बनाता है, क्या मैन्युफैक्चर और भी चीजें बनाता है, बट फैन भी बनाता है। तो ये तीनों के लिए कॉमन शब्द क्या हुआ, फैन। तो फैन भी नाउन है। फैन कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। और फैन किससे बना है, ये फैन का जो ब्लेड्स है, जो आउटर, ये किससे बना स्ट्रक्चर, आयरन से, आयरन। तो ये आयरन क्या है, ये आयरन भी नाउन है। आयरन कैसा नाउन है, मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन। और ये फैन से हमें क्या मिलता है, फैन से कूलनेस। ये कूलनेस भी नाउन है, कूलनेस भी नाउन है। मैं कहा था कूलनेस किसका नाम है, थिंग का नाम है। कैसा थिंग है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल। तो ये कैसा नाउन हो गया, कूलनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट। तो इन चीजों को आपको समझना है। तो देखिए, उषा, ओरिएंट, खेतान, ये स्पेसिफिक कंपनी की नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों कंपनी फैन मैन्युफैक्चर करती है, तो फैन कॉमन नाउन हो गया। फैन किस मटेरियल का बना है, आयरन से बना होता है, तो आयरन क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। और फैन से हमको क्या मिलता है, ठंडक, ठंडक मिलता है, कूलनेस, तो कूलनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो होपफुली आप अभी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से परिचित हो गए, भली भांति। अब पहले तो नाउन को पहचानना जरूरी है। अब अगर मैं पूछता हूं
बताइए, जो मैं पांचों नाउन पढ़ाया, इसमें किसका किसका प्लूरल बना सकते हैं? ये जो पांचों नाउन मैं पढ़ाया, प्रॉपर नाउन, इसमें किसका किसका आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं? क्या प्रॉपर नाउन का आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं? जैसे मोहन, मोहन का क्या बनाइएगा? मोहन्स बना दीजिएगा क्या प्लूरल? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स हम लोग प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। प्रॉपर नाउन का प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। चलिए अब देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का क्या हम लोग प्लूरल बना सकते हैं? कॉमन नाउन का, जैसे क्लास में बताया था, क्लास। क्लास का प्लूरल क्या होगा? जनरली हम लोग का परसेप्शन क्या है कि नाउन के संबंध में जिस वर्ड के अंत में एस, ई एस या आई एस लगता है, उसको हम लोग प्लूरल समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये जनरल अवधारणा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके अंत में एस, ई एस या आई एस नहीं लगता है, उसके बाद भी प्लूरल है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा रटने से नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा। तो क्लास जैसा है, क्लास कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल बना सकते हैं ना, क्लासेस। क्लासेस। पंच, पंच। तो ये जो क्लास है, क्लास से क्या हो गया? क्लासेस हो गया। दैट मीन्स कॉमन नाउन जैसा फैन हो गया, फैन का फैंस, चेयर का चेयर्स। दैट मीन्स कॉमन नाउन का भी आप प्लूरल बना सकते हैं। तीसरा हुआ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन का जैसे बंच, बंच का प्लूरल बनेगा बंचेस। दैट मीन्स आप कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल बना सकते हैं। बट क्या आप सभी कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? क्या आप सभी कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बना सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए कैसे, मैं बता रहा हूं। अ बीवी ऑफ गर्ल्स, बीवी। ये जो बीवी शब्द है, ये क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। बीवी, बीवी ऑफ गर्ल्स। सुंदर लड़कियों की समूह को बीवी कहा जाता है। बीवी, सुंदर लड़कियों की समूह को बीवी कहा जाता है। तो जो बीवी है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये जो बीवी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ लड़की के लिए होता है। अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। अगर ग्रुप ऑफ फिश हो जाए तो क्या उसे हम बीवी कह सकते हैं? नो। अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड सोल, एस ओ एल, सोल। तो बीवी शब्द जो कलेक्टिव नाउन है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नाउन के लिए, गर्ल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते। तो बीवी का बीवीज प्लूरल नहीं बन सकता है। मतलब वैसे कलेक्टिव नाउन जिसका हम लोग इस्तेमाल सिर्फ एक ही नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका प्लूरल नहीं बन सकता है। इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जितने भी सारे कलेक्टिव नाउन्स का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। कैसे कलेक्टिव नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं? जैसे मैं कहा कि ये bunches of keys, bunches of grapes, bunches of sticks। तो यहाँ कीज, ग्रेप्स और स्टिक्स, ये अलग अलग नाउन है।
बट इन सबों के लिए बंचेज शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बंचेस ऑफ कीज, बंचेस ऑफ ग्रेप्स एंड बंचेस ऑफ स्टिक्स। तो ये जो बंच कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हम लोग तीन कीज के लिए भी कर रहे हैं, ग्रैप्स के लिए भी कर रहे हैं, स्टिक्स के लिए भी कर रहे हैं। दैट मीन्स ये बंच का बंचेज बन सकता है। इसका मतलब जो भी कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हम लोग, वैसे कलेक्टिव नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। बट वैसे कलेक्टिव नाउन जिसका इस्तेमाल हम लोग एक ही नाउन के लिए करते हैं, जैसे ये मैं एग्जांपल दिखा, बीवी ऑफ गर्ल्स, तो ये बीवी यह कलेक्टिव नाउन है, बट बीवी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग गर्ल्स के लिए करते हैं। ये जो बीवी शब्द है, बीवी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग गर्ल्स के लिए करते हैं, इसलिए बीवी का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। बट जो बंच है, बंच कलेक्टिव नाउन है, बंच का इस्तेमाल हम लोग कीज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बंच का इस्तेमाल ग्रैप्स के लिए भी कर रहे हैं, बंच का इस्तेमाल स्टिक के लिए भी कर रहे हैं। दैट मीन्स बंच का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट नाउन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बंच का बंचेज हो गया, ठीक है। अब रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम लोग प्लूरल बना नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। लव, लव का प्लूरल क्या बना सकते हैं? ब्यूटी, ब्यूटी का भी प्लूरल बन नहीं सकता। उसके बाद आता लास्ट मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का क्या प्लूरल बना सकते हैं? जैसे आयरन, आयरन, आयरन मैटेरियल नाउन है, ये सिंगुलर है, क्या इसका प्लूरल बना सकते हैं? आप बोलेंगे आयरन्स लिख दूंगा, तो जो आयरन्स है ये प्लूरल नहीं है, ये आयरन्स जो है प्लूरल नहीं है। आयरन्स का मतलब होता है चेन, जंजीर। तो अगर आप एस लगा दिए तो आयरन का मतलब ही बदल गया। आयरन, आयरन में अगर आपने एस लगाया तो इसका मतलब चेंज हो गया, क्या बन गया? चेन, चेन। तो इसलिए आप प्रॉपर नाउन का नहीं बना सकते हो प्लूरल, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हो, आप मैटेरियल नाउन का भी प्लूरल नहीं। सब मैटेरियल नाउन, वाटर, वाटर का प्लूरल क्या? वाटर्स बनाओगे। वाटर्स का मतलब क्या होता है? सी, समुद्र, का मीनिंग चेंज हो गया। वुड, वुड मैटेरियल है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ये मैटेरियल नाउन है, तो इसका वुड्स नहीं बनाओगे। वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। ये मतलब चेंज हो गया, एस आपने लगा दिया वुड में, एस, इसका मतलब चेंज हो गया, इसका प्लूरल नहीं है। वुड, वुड का प्लूरल नहीं होता। दैट मीन्स आप मैटेरियल नाउन का भी आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये होपफुली आप समझ गए किसका किसका। आप पहले तो आपको पहचानना है कौन प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, आपको नाउन पहले पहचानना है। उसके बाद कौन कौन सा नाउन का आप सिंगुलर बना सकते हैं और किसका किसका हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में वैसे नाउन्स आपका सिंगुलर प्लूरल में देगा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन क्या नाउन है और कौन कौन सा नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं यहीं से कंक्लूड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।